हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर लवली स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर का हम महत्वपूर्ण गद्यांश और श्लोक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। इस वीडियो में हम आपको संदर्भ लिखना और अनुवाद करना बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से करेंगे जो कि पूरा नंबर आपको मिले। क्या है, पूरा नंबर मिलेगा यदि आज की इस वीडियो में बताए गए तरीकों से करते हैं। गद्यांश और श्लोक यानी पद्यांश को दोनों को हम आपको हल करके बताएंगे, श्लोक भी और गद्यांश को। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, संदर्भ और अनुवाद ऐसे हल करो आज की इस वीडियो में बताए गए तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश का देखेंगे, फिर हम आपको पद्यांश का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो बोर्ड एग्जाम में देखिए ये आपका कुछ एक प्रकार से ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार से ये आपका क्या है, गद्यांश है, जो कि संस्कृत का गद्यांश है। जो आपका हिंदी का अगर वह गद्यांश होता है वो 10 नंबर का आता है, लेकिन उसमें 5 प्रश्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी 5 प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 2 पूछे जाएंगे। 2 आपका अथवा लगकर, जैसे एक ये आपका संस्कृत का गद्यांश हो गया, एक अथवा लगकर नीचे और भी पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोगों को हिंदी के क्या है, हिंदी में पता होगा जो कि गद्यांश और पद्यांश होता है, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना है कि वो 5 प्रश्न का होता है। यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है जो संस्कृत का है, और संदर्भ लिखना है पड़ता है कि भैया चैप्टर का नाम क्या है, बस यही करना है। और क्या है, 5 नंबर आपको अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, 2 नंबर आपको दिया जाता है संदर्भ लिखने के लिए। तो 7 नंबर तो आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। तो इस वीडियो में जो आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा जो आपका चैप्टर है संस्कृत का, इसी का हम आपका एक गद्यांश को हल करके बताएंगे, और इसके जो है संदर्भ लिखना बताएंगे, और इसका अनुवाद भी करना हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी जो ये जो गद्यांश है इसको पढ़ दिए और ये पहचानिए कि किस चैप्टर से लिया गया, तभी हम संदर्भ को लिख पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए हम पढ़कर आपको बता देते हैं 2-4 लाइनें। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेय परत्यु कामाया पति प्रभो भवति आत्मनिष्ठुस्तु, क्या है, आत्मनस्तु वे कामाया पति प्रभो भवति न वा अरे जायया कामाया तमाया जाया प्रिय भवति आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रे वित्व प्रिभि, क्या है, प्रिय भवति आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रे वित्व प्रिभि भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति आत्मनस्तु वे कामाय सर्वप्रिय भवति तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेय त्रष्टध्या, क्या, त्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मनतव्य निर्ध्यासति सित वाच्य आत्मानि खलु दर्शनेन इति सर्व विदित भवति। देखिए एक प्रकार से ये आपका गद्यांश हो चुका है, जो कि संस्कृत का गद्यांश है। अब देखिए जब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपने संस्कृत के गद्यांश को पढ़ा भी होगा, तो जब आपने पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक आपका चैप्टर का नाम पता हो जाएगा कि भैया ये चैप्टर का लिया है। जब आप पढ़ेंगे पूरा तो चैप्टर का नाम पता चल जाएगा। अब हमें इसका करना क्या है, अब हमें इसका संदर्भ लिखना है। हमें चैप्टर का नाम पता चल चुका है, तो संदर्भ किस तरह से लिखते हैं ये हम आपको बताते हैं कि संदर्भ आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका ये आगे का 2 लाइन है और पीछे का जो 2 लाइन है ये आपको उठा लेना है, क्योंकि भैया आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे अथवा करके। अब जैसे कि आपको ये पसंद नहीं आता है, ये आपको नहीं पसंद आया, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, यानी ये ऊपर वाला भी कर सकते हैं। अथवा लगा रहता है, यानी 2 ऑप्शन रहते हैं, दोनों में से किसी एक को ही करना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा। तो भैया हमें जैसे ये नहीं पसंद आए तो हम ये कर लेंगे। तो उसके लिए ये पहचानना जरूरी है कि भैया आपने कौन सा किया है, उसके लिए एग्जामिनर को बताना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको।
सबसे पहले हम लिखेंगे नहीं, जैसा कि सबसे पहले जैसे कि का है, तो यहाँ पर हम का डालकर इस प्रकार से या पहला डाल देंगे। उसके बाद में करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे याग्वग, याग्वालक्य, याग्वालक्य, याग्वालक्य उवाच। उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे हम डॉट डॉट डाल देंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे सर्व। लास्ट में देखिए सर्व विदित, सर्व विदित भवति। ये देखिए हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने भैया ये वाला किया है। अब जब आपने अथवा वाला करना होगा तो यहाँ पर आप सिंपल सा ब्लैक स्केच से या काले पेन से भी आप लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम कॉपी लिखना बताएंगे, तो आप इसे अथवा डाल दीजिएगा और एग्जामिनर को ये बता दीजिएगा कि हम ये करने वाले हैं। अब करेंगे क्या, सबसे पहले जो पहला प्रश्न था, क्या है हमारा पहला प्रश्न है, तो उसके लिए करेंगे क्या, हम स्केच लेंगे और पहला प्रश्न हमारा ऐसे इस तरह से कर देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, संदर्भ। यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखेंगे, हम ऐसा स्लेश कर देंगे, संदर्भ लिखेंगे। फिर पटरी की सहायता से, ये देखिए पटरी की सहायता से इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में सेम आपको इसी तरीके से करना है। अंडरलाइन कर देंगे तो दिखने में काफ़ी बेटर लगेगा, दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो संदर्भ लिख दिया। अब यहाँ पर संदर्भ हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए प्रस्तुत, इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ये देखिए संस्कृत का गद्यांश है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की, पाठ्य पुस्तक की। अब यहाँ पर हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे। पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ये देखिए पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, कॉमा के अंदर कर देंगे संस्कृत भाग के लेखक, संस्कृत भाग के आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, जो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम, वो है आत्मज्ञा व सर्वज्ञ, आत्मज्ञ व सर्वज्ञ। इसको भी हम कॉमा के अंदर कर देंगे। ये देखिए ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन का आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। उसके बाद क्या, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। उसके बाद में क्या है, पाठ से उद्भूत है, यानी एक प्रकार से उदित हुआ, पाठ से उद्भूत है। ये देखिए अब हमने संदर्भ हमने लिख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं संदर्भ को हमने लिख दिया है कि प्रस्तुत क्या है, जो ये हमारा एक प्रकार से मैं फिर से दिखा दूं, ये हमारा जो ये संस्कृत का गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ से। तो हमने इसका जो है संदर्भ लिख चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से ये उद्धृत है, जो कि गद्यांश है। अब हमें इसका यानी जो हमने पूरा पढ़ा है, इसका हमें मीनिंग एक एक निकाल कर क्या है, इसको हमें हिंदी में लिखना है कि इसका हिंदी में मीनिंग एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्यारा से स्टूडेंट आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्या कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा। प्यारा सा हेडिंग आपको डालना है। क्या डालना है, जैसा कि हमने आपको संदर्भ में डालकर दिखाया हूँ कि किस तरह से आपको हेडिंग को डालना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, उसके बाद में अनुवाद लिखेगा। यहाँ पर हमने कलरफुल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैक का ही यूज करना है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई पेन तो आपको यूज करना ही नहीं है। यहाँ पर इस तरह से करिएगा। अब हमें हिंदी में पूरा मीनिंग निकाल कर मैं बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। याज्ञवल्क्य बोले, अरिमैत्रिय पति की इच्छा पूर्ति के लिए, ब्रैकेट में देखिए, नारी को पति नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपने स्वार्थ से ही वो पति को चाहती अथवा प्रेम करती है। अरिना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है।
पति को पत्नी क्या है, प्रिय होती है, ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन क्या है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है, ना ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। इसीलिए हे मित्रिय क्या है, इसीलिए हे मित्रिय आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए, अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वो सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। निश्चित ही आत्म दर्शन से आत्मा के स्वरूप को क्या है, आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। तो एक प्रकार से अनुवाद में यही बताया गया है कि एक्चुअली होता क्या है, जो कि आपका जो याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से जो आपका गद्यांश पूछा गया था, इसका पूरा हमने मीनिंग निकाल दिया हूँ। ये देखिए, इसका हमें मीनिंग निकाल दिया। बस आपको मीनिंग और ये पहचानना आना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है, आपके लिए इजी हो जाता है 7 नंबर को प्राप्त करना। तो आपको ऐसे ही अनुवाद को करना है, बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं अपने संदर्भ को किस तरह से लिखा है, ये देखिए। और ये भी हमने बताया कि किस तरह से आपको पहचानना है, एग्जामिनर भैया किस तरह से पहचानेगा कि कौन सा आपने गद्यांश को हल कर दिया है। तो बहुत ही आसानी से संदर्भ आपको लिखना है और अनुवाद को इस तरह से आपको करना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा हमने बता दिया है, पूरा बायोडाटा आपको दे दिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, इसका पसंद आया हो, किसका, संदर्भ का। संदर्भ किस तरह से लिखते हैं गद्यांश का। आप चलिए देखते हैं अगला क्या है। हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण का, हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में ही सबका लिखा हुआ है कि हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पद्यांश कह लीजिए या स्लेश करके श्लोक भी लिखा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो संस्कृत के हैं, संस्कृत में यानी हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा 50 मार्क्स के हमारा सारा जो आ चुका है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और 50 मार्क्स की आपकी जो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन है, लाइक आपके ऑब्जेक्टिव, फिर जीवन परिचय और गद्यांश पद्यांश, तो ये सारे जो है आपके इसी में कवर हो जाते हैं। किसमें, हिंदी व्याकरण में 50 नंबर आपका इसी में जो जीवन परिचय और ये सारे वगैरह वगैरह है, ये इसमें कन्फर्म हो जाता है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक को हम आपको कहा है संदर्भ लिखना और इसको किस तरह से हल किया जाता है और 7 नंबर किस तरह से प्राप्त किया जाता है, अब आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। 7 नंबर क्या है, आसानी से प्राप्त करें। 2024 में संदर्भ ऐसे आपको लिखना है। संदर्भ लिखने का एक मेजर रोल है किसमें, हिंदी में, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्रकार से एक श्लोक है, छोटा सा प्यारा सा एक श्लोक है। इसी श्लोक का क्या है, हमें संदर्भ लिखना है और इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका पद्यांश यानी श्लोक है। गद्यांश को हमने हल करा चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। प्यार से आप स्टूडेंट इसको पढ़िए। देखिए प्यार से आपको पढ़ना क्या है, जैसे देखिए, एते ही समुपशीरा, एते ही समुपशीरा विहगा जलचारण्या नाव गृहंत सलिव, क्या है, नाव गृहंत सलिव प्रगलभ्या इवा हवम। अब देखिए प्रोनाउंस को काफ़ी क्या है, कठिन होता है प्रोनाउंस को बैन करना, क्या है, प्रोनाउन को मैच करना वाणी से काफ़ी मिस्टेक भी होती है। तो मिस्टेक के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा और इसको आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो एक प्रकार से एक श्लोक पूछा जाएगा और यहाँ पर भी वही सारा प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पर भी अथवा लगकर 2 पूछे जाएंगे। क्या होगा, अथवा लगकर 2 पूछे जाएंगे, एक ये वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। अब अथवा लगकर भैया 2 पूछे जाएंगे, तो दोनों में करना क्या है। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आप प्रकार से एक पद्यांश है आपका। अब यहाँ पर हमें मेजर रूल क्या आ चुका है, मेजर रूल हमारा ये आ चुका है कि संदर्भ मिलना है। देखिए दोनों इसमें, चाहे गद्यांश हो संस्कृत का या संस्कृत का पद्यांश, इसमें आपको संदर्भ और अनुवाद करना कंपलसरी है और इसी के लिए एग्जामिनर आप लोगों को 7 नंबर देता है। तो अथवा करके लिखा है भैया, 2 है हमारे पास। अब जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट,
एक ये हमारा ये हो गया और जो मैं कर रहा हूँ ये हमारा है। तो दोनों में से जैसे अथवा लगा है, बीच में क्या लगा है, अथवा लगा है। अब दोनों में से किसी एक को ही करना है हमें। जैसा कि ये वाला नहीं आता, ये वाला आता है, तो हम करेंगे क्या, हम सिंपल सा करेंगे क्या स्टूडेंट, अब इसी का हमें, जैसे कि हम ये वाला कर रहे हैं तो इसी का 2 लाइन आगे हम उठाकर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, जब कॉपी में लिखेंगे स्टूडेंट, कॉपी में आपको करना है सारी चीज़ें इतने ही। फिर डॉट डॉट करते चले जाएंगे, डॉट डॉट ऐसे करते चले जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इवा, ये देखिए इस तरह से हमने प्यार से हेडिंग डाल दिया, एक प्रकार से एग्जामिनर को दिखाने के तौर पर, कि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आपने ये वाला हल किया है, ना कि दूसरा वाला। तो एग्जामिनर को भैया पता चल गया। अब हमारा मेजर काम क्या याद आता है, संदर्भ को लिखना। तो संदर्भ हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका से। काफ़ी स्टूडेंट संदर्भ को लिखने में ही घबरा जाते हैं भैया, तो देखिए घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको घबराने का समय जा चुका है। अब आपको आ चुका है बोर्ड में एग्जाम में 95% फोड़ने का। तो इसके लिए करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब आपको प्यारा सा हेडिंग डालना है। ब्लैक स्केच ले लीजिए, ब्लैक स्केच से आपको ऐसे एक नंबर डाल देना है ये वाला, और एक नंबर ऐसे हेडिंग डालने के बाद लिख दीजिए संदर्भ। क्या लिख दे रहा है आपको, संदर्भ लिख दीजिए ब्लैक स्केच से। फिर नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए पटरी की सहायता से, नहीं तो एज इट इज आप ऐसे ही रख दीजिए। अब संदर्भ को हमने लिख दिया, अब करेंगे क्या, संदर्भ को हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पद्यांश में अलग प्रकार से आपको संदर्भ लिखना पड़ता है और गद्यांश में अलग प्रकार के। तो ये हम श्लोक वाला हल कर रहे हैं यानी पद्यांश को, तो इसका हम संदर्भ देखिए लिख कर बताते हो किसे। देखिए ये श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक, ये श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक, ये श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक से अवतरित है। पाठ्यपुस्तक सॉरी पाठ्यपुस्तक की संस्कृत, कॉमा के अंदर लिखेंगे हम संस्कृत दीर्घ शिका, कॉमा बंद के फिर हमारा ब्लैक पेन यहाँ पर लिख देता है, नीचे थोड़ा बड़ा में है, ऋतु वर्णनम, वर्णनम कॉमा बंद पाठ के हेमंत। देखिए जो आपका एक श्लोक है ये हेमंत चैप्टर से लिया गया है, ले चुका हूं मैं। हेमंत शीर्षक से, कॉमा के अंदर कर देंगे, शीर्षक से उद्धृत है। बस सिंपल सा ही आपको लिखना है, शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। यहाँ पर भी वही आपको लिखना है, अवतरित है या उद्धृत है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ उद्धृत, या फिर अवतरित। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है श्लोक का यानी हेमंत चैप्टर से ये आपका श्लोक लिया गया है। इस चैप्टर का जो संदर्भ है हमने लिख दिया कि ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्ध शिका के ऋतु वर्णनम पाठ के हेमंत शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। तो संदर्भ को तो हमने लिख दिया है। अब इसमें आ जाता है जो हमारा ये एक प्रकार से श्लोक है, इसका हमें हिंदी में मीनिंग निकालना है। तो इसका मीनिंग भी निकाल कर हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से करना है। सिंपल से आपका वही वाला फंडा सारा है, गद्यांश वाला। हेडिंग डालना है आपको प्यारा सा, हेडिंग डालने के बाद में अब इसका हमें पूरा हिंदी में मीनिंग निकाल लेना है। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए जल के पास बैठे ये जलचर, जल के पास जो बैठे ये जलचर पक्षी, ब्रैकेट में देखिए शीत के कारण जल
जल में उस प्रकार स्नान नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर युद्ध भूमि में क्या है ब्रिगेड में युद्धार्थ प्रविष्ट नहीं होते, उसी प्रकार ये अनुवाद किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप अनुवाद को और क्या है संदर्भ को तरीका को आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बताया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी का जो ग्रामर का जो आपका पद्यांश और श्लोक है, इसको हमने हल करके बता दिया है। 7 नंबर आपको इजीली ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने कर दिखा दिया हूँ। और आपका जो आ जाता है क्या है, जो है आपका गद्यांश का भी हमने बता दिया है। और आप लोग देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का हमने गद्यांश और पद्यांश का जो है आप लोगों को हमने बता दिया कि गद्यांश को किस तरह से आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना है और श्लोक वाला किस तरह से हल करना है। पूरा नंबर मिलेगा यदि आप ये बताए गए तरीकों से आप लोग फॉलो करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट। और आप लोगों ने एक घंटे का हमारा प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट किया है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, हमने सारी चीज़ें बताई हुई है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।